हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। भारत के राजनाथ सिंह का पीओके पर बयान सुन पाकिस्तान की सांसें रुक गई। तो भाई साहब, अब क्या बोल ऐसा दिया आज उन्होंने? कोई बयान दिया राजनाथ सिंह ने, भारत की जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उससे पाकिस्तान की सांसें रुक गई हैं। पीओके पर ऐसा कुछ बोला है, तो क्या बोला है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, सारा कुछ जानते हैं। काउंट करते हैं, रीड वन एंड स्टार्ट। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। आपने शायद राजनाथ जी का बयान गौर से सुना नहीं, या आपने अपनी उर्दू बीच में घुसा दी है। तरफ भारत में ही बीजेपी हुकूमत के अहम वुज़रा पाकिस्तान के खिलाफ सरेआम धमकियों पर उतर आए। आजाद कश्मीर पर हमले की धमकियां दी जाने लगी। इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। से मुत्तसिल 4 रियासतों में आज शाम से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। और इन जंगी मशकों के लिए इन 4 रियासतों में जंग के दौरान जो खतरे के तौर पर बजाए जाते हैं ना जंगी सायरन, वो बजाए जाएंगे। शायद वो अपनी मर्जी से चीजें करने का दिल रखते हैं। बिल्कुल होता रहा है जी। यहाँ पे तो यहाँ तक भी हुआ है कि खबर चल रही है टीवी पे और किसी ने फोन उठाया और कहा है कि भाई बंद करो इस खबर को, खबर बंद कर दी गई है। इस सूरत हाल में ये सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा कश्मीर का किस्म का तूफान आया हुआ है, कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं। इस सूरत हाल में वो कौन सी कुव्वत है जो भारत को इस बात का यकीन दिला रही है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब वह खुद ही भारत की मुख्य धारा में लौट आएंगे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं और हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो भाई आज भौगोलिक और राजनीतिक रूप से हमसे अलग हो गए हैं, वह भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर किसी दिन भारत की मुख्य धारा में लौट आएंगे। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के आतंकी हमलों का जवाब देते समय भारत और भी कुछ कर सकता था, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संयम बरता। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए सिंह ने कहा, भारत ने आतंकवाद के प्रति अपनी रणनीतिक और प्रतिक्रिया को नए सिरे से तैयार और परिभाषित किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ संभावित वार्ता केवल आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी। से मुत्तसिल 4 रियासतों में आज शाम से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। और इन जंगी मशकों के लिए इन 4 रियासतों में जंग के दौरान जो खतरे के तौर पर बजाए जाते हैं ना जंगी सायरन, वो बजाए जाएंगे। ब्लैकआउट किया जाएगा और शहरियों को बंकर्स में छुपने की तरबियत दी जाएगी। और उसके साथ साथ जंग के दौरान हमलों में जख्मी होने वालों को अस्पताल पहुंचाने और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत भी दी जाएगी। ये जंगी मशकें राजस्थान, गुजरात, भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर में की जाएंगी। इस सूरत हाल में ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर जारहियत के लिए आलमी दुनिया को कायल कर सकेगा। इस सूरत हाल में वो कौन सी कुव्वत है जो भारत को इस बात का यकीन दिला रही है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। बिल्कुल होता रहा है जी। यहाँ पे तो यहाँ तक भी हुआ है कि खबर चल रही है टीवी पे और किसी ने फोन उठाया और कहा है कि भाई बंद करो इस खबर बंद कर दी। तो यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। यहाँ पे मीडिया किसके कंट्रोल में है, फॉरेन पॉलिसी किसके कंट्रोल में है, बिलावल किसके कंट्रोल में है, बिलावल के डैडी किसके कंट्रोल में है, वो किसके कंट्रोल में आ गया। तो ये जाहिर है इन लोगों ने अपनी बात क्या करनी है, इन्होंने अपना दिमाग कहाँ इस्तेमाल करना है। ये तो तोते हैं जिनको एक रटा रटाया सबक पढ़ा दिया गया है और ये वो दोहरा देते हैं तोते। तो बस यही है। बिल्कुल
इनसे कोई उम्मीद, बिल्कुल सर कोई उम्मीद नहीं है इनसे, लोग कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जाहिर है, लेकिन पता नहीं ये किस लिए पब्लिक के पैसे पे, जो टैक्स के पैसा है उससे बाहर सैर सपाटा करने जा रहे हैं एक तरह से। तो लोग ये भी कहते हैं कि जो बातें इन्होंने करनी है वो बात ये यहाँ पे हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स को बुला के भी कह सकते थे। नहीं सैर, बुनियादी मकसद तो यही है ना कि अब सरकारी खर्चे पे जी ये जाएंगे बाहर, जाके वहाँ पे ये 5 स्टार, कम से कम 5 स्टार होटलों में स्टे करेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलेंगे, यही तो मजा है भाई पॉलिटिक्स का। खाएं पिएंगे, सरकारी प्रोटोकॉल लेंगे, और पाकिस्तान की जो मिशन हैं बाहर करके एक मिनिस्टर बनता है, उनको कहेंगे जी कि आप हमें गाड़ियां दें, आप हमें घुमाएं फिराएं, आप ये करें, आप वो करें, और ये सारा कुछ करके नारे मारेंगे वहाँ पे, और है जी, और फिर वापस आ जाएं, और फिर आके कहेंगे जी कि बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं। इसी के साथ हुई यार गाइस वीडियो खत्म। और चीजें छोड़ो, रेलू कटो को छोड़ो भाई, मेन बात पे आते हैं जो राजनाथ सिंह ने की है कि भाई साहब पोक के जो हमारे भाई हैं वो कहेंगे कि भाई साहब हमें खुद शामिल करो, ऐसा दिन आएगा। इनडायरेक्टली तौर पे कहा है कि हम लेंगे, वही ना। और वो कह रहे हैं वो तो बोला ही बोला है, वो तो हमेशा बोलते हैं, मतलब ये भी बोल रहे हैं कि वो एक दिन आएगा वो खुद भी बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो पाकिस्तानी ये सोच रहे ना कि इंडिया के पीछे कोई ताकत है, वो मूर्ख है, बेवकूफ है। जो इंडिया खुद ताकत इतनी बड़ी, वो दुनिया की नहीं सुनता, वो ट्रम्प की नहीं सुनता, वो अपनी करता, वो अपने हाथ में करता है भाई, वो किसी के पीछे नहीं चलता। ताकत लगे ये बेवकूफ लोग जो ताकत। आज मोदी जी ने क्या बोला है, तुमने बात सुनी है? मोदी जी ने बोला है कि बंगाल की धरती से शेर जन्मे हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। कब खत्म होगा? तो भाई ये मॉक ड्रिल क्यों करवा रहे हैं? अबे भाई साहब अभी बस और क्या रहा है पीछे, जो अभी इतना हमारा नुकसान हो गया, अभी तो खत्म कर दो इसको। जिस दिन मोदी जी ने बोल दिया ना ऑपरेशन सिंदूर हमारा खत्म हो गया, उस दिन सुख का सांस लेना कि भाई अब ठीक है। जब तक ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं ना खत्म नहीं हुआ, समझो गले में सांस कल भी मॉक ड्रिल का बोला, फिर वो कैंसिल किया, लेकिन कह रहे हैं फिर होगी, ये फिर मॉक ड्रिल कहा जा रहा है। यानी इंडिया ने कहा है कि भाई हम अभी भी अटैक करेंगे। सीधी सी बात जो है, इंडिया ने कहा है। अच्छा, हमारे अभी तक मैंने अपनी न्यूज में नहीं सुना कि हमने जो टीम भेजी थी उन्होंने किस देश से मिले, क्या बातें की, क्या हिसाब किताब, उन्होंने कुछ समर्थन दिया नहीं दिया, क्या हिसाब किताब। इंडिया का डेलीगेशन मिल रहा है, इंडिया के डेलीगेशन की रोज खबर आ रही है कि इसने ये बोल दिया, आज ये बोल दिया, फलाने ने ये कर दिया। वो हमारे वाले किधर है भाई? वो शायद हमारी मीडिया में होंगे। हमारी मीडिया में ही तो नहीं है। वही ना, मीडिया में भी दिस रही थे। तो वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, वो फिर घूमने फिरने गए, वो वर्ल्ड टूर पे निकले। इंडियंस जो है वो अपने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए निकले। हमारे वाले वर्ल्ड टूर पे घूमने फिरने निकले कि भाई एंजॉय क्या भाई को बोलना, मेहनत करनी। सही बात। ये बात है, हमारा पीएम काफी देशों में फिर रहा है, वो एक अच्छी भी चीज है। लेकिन अलबत्ता जो डेलीगेशन हमने भेजा वो पता नहीं कौन सा सत्तू पी के बेहोश हुआ है। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।